भारत युवाओं का देश, जहां पे टोटल पॉपुलेशन में से 66% ऑफ द पॉपुलेशन यूथ का है, जिनकी आयु 35 वर्षों से कम है। ये वही देश है जो इकोनॉमिकली बूस्ट कर रहा है। ये वही देश है जहां पे स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा रहा है। ये वही देश है जिसका देश विदेश में नाम हो रहा है। लेकिन एक बॉक्स ऐसा भी है जो आज तक अनटिक्ड रहा है, उसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। आखिर क्या कारण है कि भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.33% था 2022 में? आखिर क्या कारण है कि 5 करोड़ से भी ज्यादा युवा आज के टाइम पे बेरोजगार हैं? आखिर क्या कारण है कि हर 3 में से 2 ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं? आखिर क्या कारण है कि हमारा देश हर साल 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से भी ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है और उसमें से 48% ऑफ द इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड है, यानी कि 4,80,000 इंजीनियर्स हर साल बेरोजगारी में रहते हैं। सभी सवालों का जवाब जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित। अब आप सुनेंगे गूंज सच्चाई की, तर्क और तथ्य के साथ। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, जहां आज भी 40% से ज्यादा आबादी खेती करने पे भरोसा करती है। आरोप प्रत्यारोप का खेल तो चलता रहेगा, लेकिन फिर भी आप सभी के सामने एक छोटा सा कंपैरिजन करना चाहूंगा। 2004 से लेकर के 2014 तक जब यूपीए की सरकार थी, उन्होंने कुल मिलाकर के 6 लाख नौकरियां दी हैं। और वहीं अगर हम तुलना करें एनडीए की सरकार से, तो 2014 से लेकर के 2023 तक 9 लाख नौकरियां दी गई हैं। तो क्या ये नौकरियां काफी है हम युवाओं के लिए? नरेंद्र मोदी जी ने एक वादा किया था कि मैं प्रति वर्ष यानी कि हर एक साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा हमारे देश के युवाओं को। इस हिसाब से अगर हम तुलना करें तो 10 वर्ष के कार्यकाल में 20 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए थी। क्या वो मिली? नहीं मिली। आज इस पूरे वीडियो में हम कोर बात करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का बेसिक रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है हमारे देश में। आरोप प्रत्यारोप अगर करते रहेंगे तो कभी कंक्लूजन तक शायद हम निकल ही ना पाए। तो पहला चीज जिसके चलते मुझे लगता है कि आज हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, उसे हम कहते हैं स्किल मिसमैचिंग। अब ये स्किल मिसमैचिंग क्या है, मैं आपको एक उदाहरण देकर के समझाने का कोशिश करता हूं। इंडस्ट्रीज का जो रिक्वायरमेंट होता है और एजुकेशन करिकुलम जो हमारा चल रहा है स्कूल और कॉलेजेस में, उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। और अच्छे से समझने के लिए इंडस्ट्रीज और एमएनसीज का ये रिक्वायरमेंट होता है कि सामने वाले इंसान के पास कम्युनिकेशन स्किल हो, कोडिंग स्किल हो, इन्फ्लुएंसिंग स्किल हो। और जिस तरीके का पढ़ाई हमारा स्कूल और कॉलेजेस के सिलेबस में हो रहा है, वो दोनों मैच ही नहीं करता। और ये सच्चाई है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जिस हिसाब से है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग रोबोट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अल्फा बीटा गामा ABCDE, इसके अलावा और कुछ नहीं। और दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप होने के कारण आज लोग बेरोजगार हैं। आप बिलीव नहीं करिएगा, हर 3 में से 2 ग्रेजुएट्स आज के समय में अनएम्प्लॉयड है। या फिर अगर उनको नौकरी मिल भी रही है, सैलरी मिल भी रही है, तो उनकी क्षमता के हिसाब से नहीं मिल रही है, क्योंकि वो चीज एजुकेशन सिस्टम में मेंशन था ही नहीं, या फिर उस हिसाब से उन्हें कभी पढ़ाया ही नहीं गया। आज क्यों अदर कंट्रीज हमसे आगे हैं? आज चाइना, जापान, कनाडा, यूएसए हमसे आगे क्यों है? क्योंकि वो लोग स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि एक पर्टिकुलर करिकुलम पे। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जिस हिसाब का हमारा एजुकेशन सिस्टम वो करके गए हैं, मुझे लगता है कि इसको खत्म होने में दशकों लग जाएंगे। और ये कटु सत्य है हमारे देश का। जॉब अगर हमें लेना है तो उस लेवल का स्किल हमें चाहिए, ना कि जो रद्दी भर का एजुकेशन सिस्टम हर स्कूल और कॉलेजेस में चल रहा है। दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है, इसको समझने के लिए मैं दोबारा से आपको एक एग्जांपल देता हूं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है साल 2016 और 17। 2016 में जब हमारे भारत में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, यानी कि नोटबंदी हुई थी, तो आप भरोसा नहीं करिएगा, मोर देन 5 मिलियन पीपल, 50 लाख से भी ज्यादा लोगों ने या तो अपना रोजगार खो दिया था या तो अपना धंधा बंद कर दिया था। और ये मेजॉरिटी में वो लोग थे जिनका मैक्सिमम काम कैश फ्लो पे चलता था, उधार पे चलता था, या कैश इधर उधर करना होता था। 50 लाख से भी ज्यादा लोग या तो बेरोजगार हो गए या तो उन्होंने अपना धंधा बंद कर दिया। 2017 में जब जीएसटी सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है हमारे देश में, तो एक अनपैरेलल डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स में, जिसके चलते 14 लाख से ज्यादा लोग दोबारा से कैश फ्लो वाला धंधा बंद कर देते हैं। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स डायरेक्टली रिलेटेड है अनएम्प्लॉयमेंट के साथ। इकोनॉमिक रिफॉर्म जब भी हुआ है, मेजर डिसीजंस जब भी लिए गए हैं, तो हमारे देश में बेरोजगारी का लेवल बढ़ा है। तीसरा और सबसे मुख्य कारण जिसके चलते आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है, उसे हम कहते हैं इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या का बढ़ना।
इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण मैं आप सभी के सामने रखना चाहूंगा। 2018 में आरआरबी ग्रुप डी रेलवेज का एग्जाम था और उस पर्टिकुलर एग्जाम में 1,89,00,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था। 1,89,00,000 स्टूडेंट्स, उतने बच्चों में से मात्र 62,907 सीट ही वेकेंट था। आप इमेजिन करके देखिए, कंपैरिजन करके देखिए, 1,89,00,000 कहां है और 62,907 कहां पे है। ठीक उसी तरीके से जब 2023 में नीट का एग्जाम हो रहा था तो 20,24,000 बच्चे अपीयर होते हैं और उन 20,24,000 में से 56% बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाता है। बाकी के बच्चे क्या करेंगे? इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने अग्निवीर स्कीम लाया था। अग्निवीर स्कीम का सबसे बड़ा लूप होल या सबसे बड़ा गलती यह था कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब था। 4 साल आप गवर्नमेंट के साथ हैं, गवर्नमेंट आपके साथ है, लेकिन 4 साल के बाद आपका कोई मां बाप नहीं है। आप क्या करिएगा, किस तरीके से रहिएगा, कहां कमाइएगा, कोई जवाबदेही गवर्नमेंट के पास नहीं होगा। और ये सच्चाई है। तो पॉपुलेशन रोल प्ले करता है अनएम्प्लॉयमेंट में। चौथा पॉइंट मेरे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। चौथा पॉइंट का मैंने नाम रखा है स्लो डाउन इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। अब ये स्लो डाउन कैसे आया? कोविड के बाद आप लोगों ने ये गौर किया होगा कि रोड के किनारे जितने भी सब्जी लगाने वाले लोग होते हैं या रोड के किनारे जिन लोगों का भी किराने का दुकान होता है, उनका सेल में कहीं ना कहीं गिरावट आया है। क्योंकि जब कोविड हमारे देश या पूरी दुनिया में चल रहा था तो लोग ऑनलाइन सामान मंगवाना ज्यादा प्रेफर कर रहे थे। सुरक्षित महसूस करते थे कि मुझे बाहर निकलना नहीं है, मैं ऑर्डर कर दूंगा, सामान मेरे घर पे आ जाएगा। तो जो ऑफलाइन इंडस्ट्रीज का स्लो डाउन हुआ है कोविड के बाद, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का एक रीजन है। दूसरा, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कि ह्यूमन नीड्स को कम करता जा रहा है, ह्यूमन ऑक्यूपेंसी को कम करता जा रहा है। मैं आपको एग्जांपल देकर के समझाता हूं। पहले मान के चलिए अगर किसी कंपनी को अपना ब्रांड प्रमोट करना है अलग अलग जगहों पे, तो वो अलग अलग लोगों को भेजते थे कि तुम छत्तीसगढ़ चले जाओ, तुम मध्य प्रदेश चले जाओ, तुम इस जगह पे चले जाओ और ब्रांड को प्रमोट करो। लेकिन आज उसी जगह पे एक इंसान काफी है और सोशल मीडिया के थ्रू कंपनी अपना ब्रांड को प्रमोट करती है। पहले जिस कंपनी में 20 अकाउंटेंट्स का नीड होता था, आज वहां एक अकाउंटेंट और एक कंप्यूटर का काम है। तो एआई क्या कर रहा है कि लोगों को कम करता जा रहा है। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार 14 से 15 साल के अंदर 40% यानी कि 40% काम जो है वो एआई करेगा। आप इमेजिन करके देखिए कि अभी अगर मान के चलिए किसी कंपनी में 100 लोग हैं तो उसमें से 40 लोग हट जाएंगे। 40% ऑफ द वर्क एआई करेगा किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट के लिए। तो जब एआई सारा काम कर ही देगा तो जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ब्रूटल रियलिटी तो हमारे देश का यह है कि 1947 के बाद से, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, तब से लेकर के आज तक कोई भी ऐसा नेता नहीं आया है हमारे देश में जो बेरोजगारी को कम कर पाया हो। मात्र 10 से 15% जो अमीर लोग हैं वही देश चला रहे हैं और वही लोग देश का जीडीपी बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। बाकी के 80 से 90% लोग या तो बेरोजगार हैं या तो नौकरी ढूंढ रहे हैं या तो 10-15 हजार की नौकरी कर रहे हैं। उनका जितना भी कैलिबर है या कैपेबिलिटी है उस हिसाब से उनको नौकरी नहीं मिल पा रहा। कोई भी सरकार रोजगार के बारे में बात नहीं कर पाती है या रोजगार का समस्या का समाधान आज तक कोई सरकार नहीं निकाल पाई है। इतना मैं आप सभी से कह पाऊंगा या कह सकता हूं, यह सच्चाई है। जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना सरकार का काम है। अब कुछ महानुभाव आएंगे और कहेंगे कि जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट अलग अलग है। अरे भैया, अलग अलग है, लेकिन जीडीपी अगर हमारा देश का बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म होना चाहिए। यहां उल्टा हो रहा है। जीडीपी मात्र 10 से 15% वाले लोग ही बढ़ा रहे हैं। बाकी के 80 से 90% लोग आज भी ऐसे बैठे हैं जो बेरोजगार हैं या फिर नौकरी की तलाश में हैं या फिर अगर नौकरी कर रहे हैं तो उनका लेवल का नौकरी उन्हें नहीं मिल पा रहा। एक ब्रूटल रियलिटी है हमारे देश का जब से हमारा देश आजाद हुआ है। अंततः मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि आरोप और प्रत्यारोप के खेल से बेरोजगारी कम होने वाली नहीं है। एलिगेशन लगाने से बेरोजगारी कम होने वाली नहीं है। जुमलेबाजी कर देने से बेरोजगारी कम होने वाली नहीं है। सरकार को ठोस कदम उठाना होगा, मैनिफेस्टो में चेंजेस लाना होगा ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो पाए, युवाओं को रोजगार मिल पाए। मैं जिस स्टेट में रहता हूं, झारखंड में, वहां सीजीएल का एग्जाम कई बार रद्द हुआ है क्वेश्चन पेपर लीक हो जाने से। इससे भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है।
एजुकेशन सिस्टम में जिस भी प्रकार का लूप होल है, गवर्नमेंट को उस पर काम करना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल आता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आता है, या फिर टॉकिंग स्किल आता है। यही सारी चीजों से जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा या फिर इंडिविजुअल्स को जॉब मिलेगा, ना कि ABCD और क ख ग घ अंक पढ़ाने से। ये ब्रूटल रियलिटी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज वही डिमांड कर रही है हमारे देश में। ये एक चिंगारी है जो अपनी वीडियो के माध्यम से उठाता हूं। सभी युवाओं के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।